एंड वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मैंने 28 अक्टूबर का स्टडी चैलेंज लिया है। अब मैंने किस दिन का चैलेंज लिया है सबसे पहले मैं बता दूं। हम सबसे पहले आज सैटरडे था, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हम शीतला माता के मंदिर आ गए थे। पास में ही पड़ता है हमारे यहाँ से, और मुझे लगता है मंदिर वीक में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। बड़ा पॉजिटिव वाइब आती है। श्राद्ध चल रहे थे तो थोड़ी कम भीड़ थी, मतलब मंदिर में थी नहीं। और उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने बैठ जाऊँगी। मैंने 21 डे का 21 दिन का चैलेंज इसलिए लिया, आपने सुना होगा कोई काम हम 21 दिन तक लगातार करें तो ब्रेन को ऐसी हैबिट पड़ जाती है वो काम करने के लिए। तो मैंने 21 दिन का स्टडी चैलेंज लिया है कि 21 दिन में मैं लगभग डेली 8 घंटे पढ़ाई करूँगी। उसमें मैंने 4 स्टडी स्लॉट रखे हैं, 2-2 घंटे सब चीज़ों के लिए, तो 2 घंटे लगता है। तो ये है मेरा प्लान, मैं 21 दिन तक 8 घंटे पढ़ूंगी और मैं 8 घंटे तक डेली पढ़ लेती हूँ तो मेरे काफ़ी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी मुझे सारी चीज़ों का हो जाएगा। अभी मैं डेली 6 ही घंटे दे पाती हूँ, लेकिन अब मैंने 21 दिन का चैलेंज ले लिया तो मैं उसे 8 घंटे तक इम्प्लीमेंट करूँगी। और जैसे में 1-2 काम अगर स्किप भी हो गए घर के तो मैं इसे स्किप कर दूँगी। और ये मैंने आज से लिया 28 तारीख से, 28 तारीख का व्लॉग है तो 28 तारीख से लिया है, तो हमारा 18 तारीख में कंप्लीट हो जाएगा। 18 अक्टूबर में 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और 19 और 20 मतलब 20 तारीख को करवा चौथ है और 19 तारीख को हम उसकी तैयारी करेंगे। तो 2 दिन अगर नहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि 2 फेस्टिवल पे तो नहीं पढ़ाई हो पाती और मेरा तो फर्स्ट करवा चौथ है तो इतनी पढ़ाई नहीं पाएगी। तो मैंने उसको टारगेट में रख के 21 दिन का चैलेंज अभी से स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे 21 दिन 18 तारीख को 18 अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 2 दिन बचेंगे, वो मैं सेलिब्रेट करके फिर 21 तारीख से बैक टू स्टडी। तो यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करी हूँ। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं सीडीपी की यूनिट 10 करी हूँ, ब्लॉक 506 से। मुझसे एक ने पूछा था आप NIOS क्यों पढ़ रहे हो, तो DSSB के क्वेश्चन उठा के देखना, सब NIOS से ही पूछा जाता है। तो मैं इसका और ऐसा नहीं है मैं सारे ही ब्लॉक पढ़ने इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ने तो सारे ही हैं, लेकिन 502, 506, 507 पहले पढ़ लो, उससे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और उसके बाद मैं सारे कंप्लीट करूँगी। हाँ, मेरा 506 की यूनिट 10 चल रही है, इसके बाद 3 यूनिट रह जाती हैं, उसके बाद 3 मैं यूनिट करूँगी। तो इसलिए मैंने 21 दिन का, आप भी मेरे साथ 21 दिन का चैलेंज ले सकते हो। एक दिन पीछे होगा कोई बात नहीं, 20 दिन हो जाएंगे आपके, क्योंकि वीडियो नेक्स्ट डे पहुंचेगी। उसमें आप भी ले सकते हो कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, या ऐसा नहीं 8 घंटे पढ़ना है, वो मैंने अपने लिए रखा है 8 घंटे। हो सकता है मेरा इसमें कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हो, लेकिन आप अपना कोई भी टारगेट बना सकते हो। इसमें तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ और इसमें आप 13 यूनिट है तो 2-3 यूनिट रह रही हैं, तो मेरे 3 और कंप्लीट होगा, ब्लॉक 506 पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने चली जाऊंगी। और थोड़ा जब छुट्टी होती है हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है तो थोड़ा मैं लेट ही पढ़ने बैठी थी। ऐसा नहीं मैं बहुत जल्दी पढ़ने बैठ गई थी, वैसे तो मैं डेली जल्दी पढ़ने बैठ गई हूँ। हम मंदिर गए थे, मंदिर से आने के बाद कम से कम मैं 10 बजे करीब पढ़ने बैठी थी, तो ये मुझे 12 बज गए थे, क्योंकि मंदिर हम 8 बजे गए थे। तो वहाँ से आने के बाद मैं 10 बजे पढ़ने बैठ गई थी। उसे यूनिट करने में मुझे 2 घंटे लगे और मैं पूरी यूनिट कंप्लीट पढ़ती हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में उसकी PDF निकाल लेती हूँ। अगर आपको भी PDF निकालनी है फ़ोन से पढ़ना तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं फ़ोन से नहीं पढ़ती, तो मैं लैपटॉप से निकाल लेती हूँ। और जो आपको मुझे जो हिंदी में अच्छा लगता है वो हिंदी में लिख लेती हूँ, जो इंग्लिश में सही लगता है वो इंग्लिश में सही लिख लेती हूँ। तो ये मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो नोट्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन कर रही हूँ। ये इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन में इंग्लिश माध्यमिक चैनल भी है और टेलीग्राम पे इनका चैनल भी बना हुआ है। वो ना एक इंग्लिश माध्यम ऐप भी है, तो उसमें ये फ्री कॉम्प्रीहेंशन देते हैं, मतलब पेड भी है। मैं फ्री वाला कर रही हूँ, पहले मैं फ्री वाला तो कर लूँ। तो इसमें वर्ड मीनिंग देते हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन देते हैं, क्लोज टेस्ट देते हैं। तो जो ये वर्ड मीनिंग दिए, ये इन्होंने वर्ड मीनिंग जो करंट में यूज़ होता है ना वो दिए, तो वो 10 से 12 वर्ड मीनिंग थे, वो मैंने सारे नोट डाउन कर लिए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, डेली इन वर्ड मीनिंगों को रिवाइज करा करूँगी। मैंने डायरी ली, उस पर लिख लिए जो इनके पैराग्राफ में वर्ड मीनिंग थे। तो डेली पैराग्राफ देते हैं, और क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आई, कॉम्प्रीहेंशन के लिए कोई बुक नहीं होती। और यहाँ मैं थोड़ी देर पावर नैप लेने गई थी आज मैं बहुत जल्दी नहीं करा, तो थोड़ी देर का आधा घंटे के लिए पावर नैप ली थी, बहुत देर के लिए पावर नैप ली थी। और उसके बाद मैं फिर से इनका ये करने आ गई। यहाँ पे मैं इंग्लिश माध्यम ऐप पे क्लोज टेस्ट लगा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ के बाद तुरंत बाद, मतलब पैराग्राफ के तुरंत बाद इन्होंने क्लोज टेक्स्ट, इन द ब्लैंक्स और ईडियम फ्रेजेस जो भी दे रखा है, जो मतलब करंट में चल रहा है ना। अगर किसी को कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश माध्यम बहुत अच्छा चैनल है, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था वहाँ करो। पहले मैंने 2-3 दिन देखा कि सही आ रहा है नहीं। और इनमें सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे कि ये जो पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ देने के बाद ये उसकी जो वॉइस भी होती है, मतलब पैराग्राफ में क्या क्या दे रखा है, बाद में वॉइस भी, बाद में मैंने सुनी भी थी किस टॉपिक के ऊपर है, लेकिन आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसमें मुझे पता चला मुझे टोन के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे,
जैसे हम हिंदी में तो टोन पहचान लेते हैं कि दुख भरा है, सुख भरा है, पैराग्राफ के दुख की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश में टोन पता नहीं चलती। तो उसके लिए टोन का मुझे पता चला, वो प्रैक्टिस से आएगी। जितने मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 21 दिन तक लगातार एक कॉम्प्रीहेंशन करा करूँगी, तो 21 दिन में मेरी काफ़ी हद तक कॉम्प्रीहेंशन सुधर जाएगी। आप भी मेरे साथ 21 दिन का टारगेट लो, करवा चौथ से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। फिर करवा चौथ सेलिब्रेट करना, फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन का पढ़ना, फिर दिवाली आ जाएगी। दिवाली मेरा मानना है फेस्टिवल एंजॉय करने चाहिए, टाइम मिल रहा है तो पढ़ लो। यहाँ फिर मैं इनके वर्ड मीनिंग करने आ गई थी, जो इन्हें लिखे थे मैं रिवाइज कर रही थी उन्हें, और जो मुझसे नहीं समझ में आ रहा था, बार बार गलत हो रहा था, मैंने उस पर गोला बना लिया था। और उसके बाद शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, और मैंने चाय बना ली थी अपने हस्बैंड के लिए। और आज मैं वॉक पे नहीं गई क्योंकि मेरे पास स्टडी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। और मैं इनकी गगन प्रताप सर की लास्ट वीडियो कर रही हूँ एवरेज की, और मेरा आज एवरेज ख़त्म हो जाएगा। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी एवरेज फाइनली आज ख़त्म हो जाएगा। और मेरे को एवरेज के क्वेश्चन भी अब समझ में आने लगे, मेरे से बन रहे थे खुद से। अब मैं क्या करूँगी, इनकी PDF निकलवा लूँगी जितने भी इन्होंने क्वेश्चन कराए हैं, और खुद से उन्हें प्रैक्टिस करके देखूँगी, और जिस क्वेश्चन पे अटकूँगी उसका सॉल्यूशन देख लूँगी। अब मैं इनकी सारी जितने भी 2 PDF है, इनकी 2 PDF के सारे क्वेश्चन आंसर निकलवा लूँगी, या फोन लैपटॉप में से देखना चाहूँगी तो लैपटॉप में से देख लूँगी। पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो लैपटॉप में से देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पे शीट सामने हो तो जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो मैं इनकी अब शीट निकलवा लूँगी, और उसके बाद मैं परसेंटेज करूँगी। परसेंटेज में वैसे इनकी 26 वीडियो हैं, तो मैं सोच रही हूँ हर दिन 2 करूँगी, तो मेरी 13 दिन में परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे में मेरा ये टारगेट है। आप भी अपना कोई भी दिन का टारगेट बना सकते हैं। आज मैंने एटॉमिक हैबिट बुक, इसके बाद मैंने एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी थी, तो इसका मैं कुछ बता देती हूँ। आज मैंने क्या पढ़ा था, मैं एक ही पार्ट पढ़ा था मैंने, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम रहता है कि मैं पूरे दिन पढ़ती रहूँ, तो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ मैं 2-3 पेज, कि हम फॉरगेट अबाउट गोल, जो मैंने पढ़ा था, फोकस ऑन योर सिस्टम, कि हमें अपने गोल पे ध्यान नहीं देना। मान लो आपको जॉब लेनी है, आपका गोल से जॉब लेना है, तो आपको जॉब को तो भूल जाओ, उसको सिस्टम को एंजॉय करो कि जॉब के लिए हमें करना क्या है, पढ़ाई करनी है, फोकस रह के पढ़ाई करनी है, आज के दिन हमें क्या क्या करना है। तो अगर आप डेली का सिस्टम पे फॉलो करने लगोगे ना, तो गोल तो आपको मिल ही जाएगा। हम क्या है, हम सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं, जॉब मिल जाएगी तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इनकी बुक में था, इन्होंने बता रखा था यार कि किसी आदमी को गोल्ड मेडल लेना है, गोल्ड मेडल जीतना है, वो सोचता है मैं गोल्ड मेडल ले लूँगा और ये हो जाएगा, उसके बाद मीडिया आ जाएगी, ये हो जाएगा, और वो अपने डेली के टारगेट करे ही ना, अपने सिस्टम को फॉलो ही ना करे कि गोल्ड मेडल बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, तो कभी भी वो मेडल नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वो इंसान डेली करे कि मेरे को डेली ये बस अपना आज का काम करना है, भूल जाए गोल क्या है, तो डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर लेगा। मैं आपको 5 हैबिट बताऊंगी, लेकिन वो 5 हैबिट मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। 5 हैबिट जो मैं पिछले काफ़ी दिन से फॉलो कर रही हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वही बताती हूँ, मैं फेक नहीं बताती। वो कल की वीडियो में बताऊंगी कि 5 हैबिट है कि जो आपको फॉलो करनी चाहिए। 2-3 हैबिट तो मेरे को 3-4 दिन से ही फॉलो कर रही हूँ, तो मैं बताऊँगी। यहाँ फिर मैं अपना डिनर तैयार करने आ गई थी, क्योंकि मुझे अपना लास्ट स्टडी स्लॉट भी करना था, तो मैं अपना डिनर तैयार करने आ गई थी। मुझे ज्योग्राफी भी पढ़नी थी, मैंने सोचा जल्दी कर दो। आज मैं प्याज टमाटर की चटनी बना रही हूँ और मैं पानी के हाथ की रोटी बना रही हूँ। मैंने कभी पानी के हाथ की रोटी बनाई नहीं, मेरा पहली बार था। ठीक बनी थी, चुपक रही थी मुझसे स्टार्टिंग में, लेकिन ठीक बनी थी, मतलब पहली बार ट्राई करा था तो उस हिसाब से ठीक बनी थी। पानी के हाथ की रोटी बहुत टेस्टी लगती है चटनी वगैरह साथ। हमारा कुछ स्पाइसी खाने का मन था, तो बहुत टेस्टी लगती है पानी के हाथ की रोटी। और मुझे ऐसा ही मन करता है पानी के हाथ की रोटी, चूल्हे के हाथ की रोटी खाऊं, तो उनका एक अलग ही टेस्ट इन्हेंस होता है। यहाँ फिर ये मैं बुक पढ़ी थी, जो मैं आपको बताया ना, फॉरगेट अबाउट गोल, अपने गोल पे ध्यान मत दो और सिस्टम पे ध्यान दो, तो ये वाला। और इन्होंने ग्राफ भी समझाया है कि कैसे कैसे अगर हम सिस्टम पे ध्यान देंगे कैसे हम अचीव कर पाएंगे। तो जो लाइन आपको दिख रही होगी ना कि हम इतना अचीव कर पाएंगे, वो उन्होंने अचीवेबल पॉइंट दिखाया है। और इसे पढ़ने में मैं इतना खो गई थी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं भूल गई कि मुझे ज्योग्राफी भी करनी है। और मैंने फिर काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं इसे पढ़ रही थी, और पढ़ के मैं काफ़ी सोचती हूँ इसके बारे में। तो मैंने सोचा चलो ज्योग्राफी कल पढ़ लेंगे, तो मैंने टिक लगा दिया कि मेरा क्या क्या टारगेट कंप्लीट होगा। मेरा ज्योग्राफी नहीं हुआ तो मैं इसे हार्ड इमोजी देती हूँ, मतलब मैं जो भी करती हूँ उसे टिक लगाती हूँ, जो नहीं होता उसे कल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।